हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक साधारण ब्याज से एक और प्रश्न के साथ उपस्थित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। कहता है कोई धन 8 वर्ष में 660 और 12 वर्ष में 740 हो जाता है, तो निकालना क्या है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या कहता है, कोई मूलधन है, प्रिंसिपल जो है वो क्या है 8 वर्ष में जो है उसका अमाउंट क्या बन जाता है, किसी दर से, रेट से किसी 640 बन जाता है। पर रेट दिया नहीं है क्योंकि तो हमें निकालना है। और 12 वर्ष में जो वही मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसको अगर 12 वर्ष कहीं पर रखा जाए, जमा किया जाए, तो वो क्या बन जाता है, 740 हो जाता है। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो केस दिए हुए हैं, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, SI एंड अमाउंट। देखो पहला केस क्या दिया, प्रिंसिपल तो हमें दिया नहीं है, टाइम दिया है 8 वर्ष, है ना, रेट निकालना है हमने। और जो है हमारा जो अमाउंट बन जा रहा है 660। और दूसरे केस में टाइम है हमारा 12 वर्ष, कितना है, 12 वर्ष। और हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 740। प्रिंसिपल सॉरी टाइम क्या है हमारा 12 वर्ष और अमाउंट बन जा रहा है 740। अब हम इन दोनों केसों को जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारा रेट और जो प्रिंसिपल है वो सेम होगा दोनों केसों में। रेट और जो प्रिंसिपल है वो दोनों केसों में सेम होगा। अब यहाँ पे हमें दो सिचुएशन दिए, 8 वर्ष में इतना हो जाता है और 12 वर्ष में, इन दोनों में ही अमाउंट, इन दोनों अमाउंट में ही दोनों में प्रिंसिपल भी इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। कितना अंतर है इनका, 4 वर्ष। कितना अंतर है, 4 वर्ष। और इस अमाउंट में से अगर हम इस अमाउंट को माइनस करते हैं, इस अमाउंट में से हम 8 वर्ष के अमाउंट को क्लियर करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो हमारा ये 80 आया, ये क्या आया, ये 4 वर्ष का क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकला है, सिंपल इंटरेस्ट। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। अब यहाँ पर हमारे जो दो केस हैं, किसी में से एक को पकड़ लीजिए। यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। तो देखिए जब 4 वर्ष का 80 है, तो पता लगाइए 1 वर्ष का कितना होगा। तो 1 वर्ष का होगा, 4 से 80 को भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 20 रुपये। तो अब बताइए 8 साल का कितना होगा, तो उसकी गुणा 8 से कर दीजिए, 8 2 जा 60। हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का प्रिंसिपल, दोनों का रेट सेम आएगा। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8 वर्ष का, कितना आ गया, 160। अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। देखिए अगर हम अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, है ना, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दें, तो हमारा आ जाएगा जो है प्रिंसिपल। अब देखिए इसको सॉल्व करना क्या कोई कठिन है, हमें प्रिंसिपल भी दिया है, टाइम भी दिया है, SI भी दिया है, बस हमको क्या निकालना है, रेट। तो चलिए क्यों हम देरी करें, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 160 बराबर प्रिंसिपल है हमारा 500, रेट है हमारा, तो हमें निकालना है इसको, रेट ही रहने दो। टाइम है हमारा कितना वर्ष, 8 वर्ष अपॉन 100। देखिए 160 के साथ कौन चला जाएगा, 100 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 500 गुणा 8 बराबर रेट। इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। अब देखिए आगे हम इसे किस तरीके से करेंगे। देखो 2 जीरो से हमारे गए 2 जीरो, 8 से इसको भाग कर दें, 8 दूना 16 और एक ये जीरो बच गया, और 5 से 5 चौके 20। तो रेट आ गया है हमारा 4%। तो रेट क्या आ गया है, 4%। तो इस तरीके से हम, अगर हमने जो वैल्यू निकाली ना, जैसे हमारा हमको पता चल गया था 8 जो हमारा 4 साल का ब्याज था, सॉरी 4 साल का जो ब्याज था वो है 80 रुपये। तो 1 साल का कितना था, 1 साल का था 20 रुपये ब्याज। तो हम उसको यहाँ भी रख सकते थे, जब 1 साल का 20 रुपये है तो 12 साल का कितना होगा, 12 की गुणा 20 से कर देते, 12 दूना 24 और 240 रुपये आ जाता। फिर जब यहाँ 240 आ जाता है ऐसा ही, तो इसके अमाउंट में से जब सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते तो वहाँ प्रिंसिपल आ जाता। तो प्रिंसिपल हमको पता है, टाइम पता है, ऐसा ही जब आ जाए
तो हम उसके बेस पे रेट भी निकाल सकते थे, और वहाँ भी प्रिंसिपल 500 ही आता। चलिए करके भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 1 साल का ब्याज कितना आ रहा था हमारा 1 साल का ब्याज आ रहा था 20 रुपये। तो 12 साल का कितना आ जाएगा, 12 गुणा 20, 12 जीरो जीरो 12 दूना 24, 240। तो 12 साल का आ गया 240। अब अगर हम 740 में से इस इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो हमारा आ गया, देखो 7 में से 2 गया 5, प्रिंसिपल अभी भी क्या आ रहा है 500। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ, जो यहाँ 4 रेट आया वो यहाँ भी वही सेम रेट आएगा। इस तरीके से हम इस प्रकार की समस्या को हल करते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।